दोस्तों आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 16 अगस्त 2023 और यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी ये दोनों का एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। कल एक्सपायरी डे है, थर्सडे है और उसी के लिए एनालिसिस है। फीडबैक जरूर दीजिए। टेलीग्राम चैनल और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ और निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखते हैं कहाँ पर बाइंग और सेलिंग करना चाहिए। कल है एक्सपायरी डे, तो मुझे जैसे चार्ट लग रहे देख के कल एक रिकवरी मिल सकता है आपको। सबसे पहले हम लोग डेली के चार्ट पर आएंगे और डेली के चार्ट पर आके इसकी चीज़ों को समझेंगे कि देखिए दो काम ये एक अच्छा कर रहा है कि नीचे ओपन तो हुआ लेकिन इसने रिकवरी भी दिखाया। तो हम ये मान के चल रहे हैं क्योंकि ये रिकवरी दिखाया और आज का हाई अगर आप देखते हैं ना 44,000 का लगाया और इसने अगर क्लोजिंग किया तो 43,946 किया। तो इसका मतलब है कि ज्यादा दूर नहीं है, मात्र 50 पॉइंट का डिफरेंस रखा है अपने हाई प्राइस से। तो कल मुझे एक रिकवरी के चांसेस लग रहे हैं कि आपको एक नीचे से रिकवरी होता हुआ मिले, लेकिन सिर्फ इस बेस पर हम कर सकते हैं नहीं, क्योंकि अभी भी रेजिस्टेंस हमारे लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, वो है 44,500 का। देखिए उसके ऊपर जाने में अभी टाइम लग सकता है, हो सकता है एक बार वापस से 43,500 के लेवल को क्लेम कर ले, हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है पर ऐसा हो सकता है। ऊपर तो 44,500 वाला लेवल बहुत बड़ा हर्डल है। उसके ऊपर अगर हर्डल देखते हैं तो 44,200 का बन चुका है। अब ये भी प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो अब देखिए क्या कर सकता है ये, इसको समझते हैं। इसका चार्ट तो थोड़ा छोटा करेंगे। अब दो तीन चीज़ों को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। क्या क्या देना है ये देखिए कि हम एक ट्रेंड लाइन को सिंपल ड्रॉ कर लिए और इस ट्रेंड लाइन को जितना पीछे हम ले जा सकते हैं वहाँ तक जा रहा है। तो क्या पता चल रहा है, ये ट्रेंड लाइन इसका इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस निकल के आ गया, नहीं रजिस्टेंस निकल के आ गया। ओके ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर बाइंग करने की कोशिश करेंगे। तो आपको एक बार बाय करना चाहिए 44,025 के ऊपर। देखिए एक रिस्क तो लेना पड़ेगा, 44,025 के ऊपर आपको बाय करना है। और जो टारगेट इस कंडीशन में हम लेके चलेंगे, सबसे छोटा टारगेट 44,50 का पहला, ये माफी चाहूंगा 25 पॉइंट का एक टारगेट आपको मिलेगा। दूसरा 44,100 और तीसरा टारगेट 44,200 के आसपास का मिल सकता है, या 44,175 जो ये कैंडल है ना, इस कैंडल का लगभग हाई प्राइस पकड़े। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये तो 44,100 के आसपास आ रहा है और उसके बाद 44,200 जो कि इस एरिया के आसपास में बन सकता है, ये ध्यान रखना। और ये अभी इसका रेजिस्टेंस है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके ऊपर जब तक हमें सस्टेनेबल प्राइस न बन जाए, खासकर बहुत सारे कैंडल क्लोजिंग ना करे, तब तक ये उम्मीद नहीं है कि ये ऊपर के लेवल 44,500 तक जा सकता है। 44,400 चला जाए तो वो भी बड़ी बात है, और अगर गैप अप खुल जाए तो अच्छी बात है। खैर उसको बाद में देखेंगे, लेकिन आप पहले कॉल ऑप्शन जरूर लीजिए। अगर बाय किया है तो 44,000 के ही स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी का लेके चले। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब बात है क्या ये सेल साइड जा सकता है, क्या ये नीचे जा सकता है? तो देखिए यहाँ से भी इसने ट्रेंड लाइन का छोटा सा सपोर्ट तो जरूर बना रखा है और ये अब बन गया है ट्रायंगल पैटर्न। तो हम इस एरिया के नीचे आने पर जरूर सेल करेंगे, जिसका प्राइस आता है 43,850। 43,850 के नीचे निकलने पर आपको एक सेलिंग का प्रेशर 43,850 के नीचे बनेगा, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया। आज का लो हम 582 के आसपास देख रहे हैं, इसका मतलब है ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है। तो अगर हम इसको नीचे सेल करते हैं तो जो टारगेट बनता है वो 43,800 का एक छोटा टारगेट, बड़ा टारगेट हो सकता है 43,700 43,600 तक क्लेम कर ले, क्योंकि 582 लो है, इसका मतलब 600 के आसपास क्लेम कर सकता है। हाँ अगर ये 550 और 500 के नीचे चला गया तो भैया फिर तो खराब स्थिति हो जाएगी, लेकिन चांस है कि 43,600 के आसपास से बाउंस कर जाए। तो ऊपरी स्तरों से आप पुट ऑप्शन जरूर ले लें, 43,900 या 43,800 के स्ट्राइक प्राइस का आप ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। एक चीजें तो यहाँ पर ये दिख रहा है, अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो गया इन केस किसी कारणवश 400-500 पॉइंट, तो ये कहीं ना कहीं 44,600 और 44,500 के आसपास में गैप अप हो सकता है। और अभी जो वीडियो के शुरुआत में मैंने कहा कि ये एरिया अभी हमारे लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है 44,500 का, क्लियर है। तो यहाँ पर आपको एक बार खुलते के साथ जो है प्रेम पूर्वक सेल का पोजीशन बना लेना चाहिए। देखिए जब ये वहाँ खुलता है इसके बाद, तो एक बार इसका जो सपोर्ट एरिया बनेगा वो 44,200 से 44,100 के आसपास का सपोर्ट बन सकता है। तब आपको इस कंडीशन में जो टारगेट बनेगा वो 44,400 44,300 44,200 और 44,100 तक के टारगेट बन सकता है।
और 44,000 का जो राउंड नंबर का लेवल है वो भी मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, बशर्ते उसके ऊपर टिका रहे। अब यहाँ से आप पुट ऑप्शन, चूंकि गैप अप खुला है तो आप 44,500 के नेक्स्ट एक्सपायरी का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गैप अप सिनेरियो। इन केस अगर ये गैप डाउन हो जाता है, ये नीचे खुल जाता है और यहाँ से डायरेक्टली ये 43,400 या 43,500 पर खुलता है, तो अगर ये डायरेक्ट अगर धीरे धीरे नीचे आया तो कमजोर है, लेकिन अगर डायरेक्ट नीचे खुल जाए तो देख रहे हैं 2 दिनों से नीचे खुलता है फिर रिकवरी देता है, नीचे खुलता है फिर रिकवरी देता है। तो अगर ये डायरेक्ट नीचे खुल जाए तो एक रिकवरी के आसार यहाँ पे भी बनेंगे, इसलिए आपको बाय करना है। टारगेट ऊपर 43,600 से लेके 43,900 तक के टारगेट बन सकता है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब आप यहाँ से कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं 43,500 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेना है। तो ये है बैंक निफ्टी का व्यू दोस्तों। अब चलेंगे जरा बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी के तरफ में। देखिए मेरा एक वेबिनार ऑर्गेनाइज हो रहा है एफएनओ ट्रेड को लेके, संडे 20 अगस्त 2023 के लिए 19 तारीख तक लास्ट डेट है एनरोलमेंट का। आप मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू एनरोलमेंट ले सकते हैं, जहां पर आपको एफएनओ ट्रेड के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी का सबसे पहले डेली के चार्ट हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है चार्ट पर, और ये अपने हर्डल प्राइस के आसपास आ गया जो कि 19,500 के आसपास आता है। तो आज का हाई भी देखते हैं तो 19,482 यानी कि 500 को क्लेम करने का कोशिश किया था। सपोर्ट एरिया 19,300 के आसपास ये बना रहा है, 19,250 300 इसका सपोर्ट एरिया बन रहा है। तो अगर एक बाइंग बनता है तो यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस एरिया आप देख रहे हैं 19,485 के आसपास का, इसके ऊपर निकलता है तो एक बाइंग बन सकता है, जो कि नेक्स्ट टारगेट फिर 19,550 तक जा सकता है। यानी आपको अगर खरीदना है, अगर बाय करना है निफ्टी को, तो 19,485 से लेके 19,500 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं, और जो टारगेट होगा यहाँ पर 19,525 से लेके 19,550। अब ये 550 पर एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, तो इसको हो सकता है यहाँ पर से जाके इस तरह से टकरा के की जाए। सेकेंड जब इसको ब्रेक करेगा बाद में, तब ये 19,600 को क्लेम कर सकता है। तो आपको इस हिसाब से फिर दोबारा भी री एंट्री कर सकते हैं 19,575 से 19,600 के टारगेट के लिए। कॉल ऑप्शन लेना है तो जरूर आप कॉल ऑप्शन लेके चले 19,500 के स्ट्राइक प्राइस का नेक्स्ट एक्सपायरी वाला। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाकर आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर है? अब सेल साइड की बात करें, देखिए ये तो बाय साइड की बात हुई, अगर ये नीचे ही आने लग गया तब क्या करेंगे? तो जाहिर सी बात है अब ये एरिया जो इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है 19,400 वाला, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको सेल करना है तो 19,400 के बिलो करना है, ये ध्यान, उसके पहले नहीं करना है। 19,400 के नीचे आएगा तब हम सेल का पोजीशन बनाएंगे, और नीचे एक टारगेट 19,375 19,350 और 19,300 के आसपास, जो आजकल लो है लगभग समझिए 250 तक, 300 तक गया तो 320 तक, वहां तक ये क्लेम कर सकता है। खराब हुआ तो कल वाला जो लो है 19,250 वहां तक ये जा सकता है। आप ऊपर से पुट ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर लीजिए 19,400 के स्ट्राइक प्राइस का नेक्स्ट एक्सपायरी वाला। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये भी गैप अप और गैप डाउन हो गया तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। अब गैप अप कितना खुल सकता है? 150-200 पॉइंट यही तो खुलेगा, तो लगभग ये समझिए कि 19,650 या 19,600 के आसपास में खुल सकता है। इसी दो एरिया के आसपास में कहीं गैप अप ये खुलेगा, और डायरेक्टली गैप अप खुलने के बाद इस एरिया पर अगर ये खुलता है तो ये पहले से बड़ा वाला हर्डल है, आप देख रहे हैं कैसे गिर गया वहां से खुल के। तो आपको यहाँ पे सेल करना है इन दो एरिया के बीच में। टारगेट नीचे आपको लेना है 19,575 से लेके 19,500 वाला एरिया जो है, फिर वो सपोर्ट का काम करेगा ये वाला, तो यहाँ तक ये आ सकता है। पुट ऑप्शन आप लेना चाहें तो 19,600 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और अगर ये गैप डाउन हो गया नीचे, तो देखिए मैं चाहता हूँ गैप डाउन हो जाए, 19,250 पे खुले 250 पर, बिना किसी से पूछे बाय कर लेंगे। अगर 250 पे खुलता है 19,300 पे खुले तो यहाँ पे भी बाइंग आ जाएगी, अच्छा खासा बाइंग आ जाएगा। 19,300 और 200 पे ये बेस्ट बाय जोन होगा। 325 350 पे भी बाय किया जा सकता है, लेकिन नीचे आने पर आपको क्वांटिटी और ऐड करना होगा। इस कंडीशन में टारगेट आपको 19,375 से 19,475 जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है वहां तक दोबारा क्लेम कर सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर लीजिए 19,300 के एक्सपायरी का स्ट्राइक प्राइस का नेक्स्ट एक्सपायरी वाला।
इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोस्तों पूरा का पूरा व्यू है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है एक्सपायरी डे के लिए 17 अगस्त 2023 के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन करें लाइव मार्केट में के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत